हेलो फ्रेंड्स, सैन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जी फ्रेंड्स, एक झारखंड सहायक आचार्य जी का एक नया इन्फॉर्मेशन हम सब के सामने में आया। वह क्या है आप जान सकते हैं। वह है आपका मेथड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्यों लगा? नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी हुआ ही था। जैसे कि मान लीजिए आपका वेरियस टाइप शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, वो तो होता ही है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उनमें से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए यदि आपका पेपर हार्ड था और किसी दूसरे शिफ्ट में आपका जाके पेपर आसान था, तो दोनों को मिला के एक ओवरऑल रेशियो निकल जाता है और उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स आपका यदि मान लीजिए आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं और आपका जाके नंबर बहुत ज़्यादा आया है, आपका पेपर आसान था, और किसी शिफ्ट में यदि आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड था, कम नंबर आप लाए हैं, तो जो ज़्यादा नंबर लाए थे, मान लीजिए कि आप लेवल 1 में ज़्यादा नंबर ले आए हैं और किसी शिफ्ट में आपका जाके एग्ज़ाम हार्ड पेपर था, उसमें ज़्यादा कम नंबर लाए हैं, तो आपका जाके कम जो नंबर लाया गया था जिन जिन अभ्यर्थियों के द्वारा, उसका 2-4 नंबर बढ़ सकता है। मान लीजिए 4 नंबर 6 नंबर जो भी है बढ़ेगा, और जिसका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम अच्छा गया था, बढ़िया गया था, उसका 2-4 नंबर क्या होगा आपका जाके घट सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ये है नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका जाके झारखंड सहायक आचार्य में पैच फंस गया। अब इसका रिजल्ट तो जारी ऑलरेडी हुआ है, तो अब इसमें अब आपको थोड़ा सा समय इंतज़ार करना होगा नियुक्ति के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कुछ लिखा है। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के कारण क्या हुआ है फ्रेंड्स, पैच में फंसा सहायक आचार्य का रिजल्ट। जी फ्रेंड्स, अब ई नॉर्मलाइजेशन में अब अभ्यर्थियों को बहुत सारा सवाल सामने उठ रहा है कि जो कि यही सब बात है, होगा ही, क्योंकि जो एग्ज़ाम दिया था उनको तो कैसे क्या हुआ वो तो मालूम ही है, कैसे एग्ज़ाम दिया है क्या नहीं है। तो पहला बात जैसे अभ्यर्थियों उठा रहे हैं सवाल फ्रेंड्स, वो क्या है कि कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के पैच में फंसे अभ्यर्थी न्यूनतम प्राप्त होने के बावजूद भी क्यों हुए विफल। मान लीजिए कि कोई ज़्यादा नंबर या कम नंबर लाया, फिर भी वह विफल हो चुका है। दूसरा सवाल फ्रेंड्स उठ रहा है आपका जाके कि 2734 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन पर अनुशंसा सिर्फ 1661 की हो सकी। यानी देखिए, सफल हुआ था आपका जाके फ्रेंड्स 2734 स्टूडेंट इसमें सफल हुए थे। मैथ साइंस का बात बता रहे हैं फ्रेंड्स। उनमें से डीवी कितने का हुआ है फ्रेंड्स आपका जाके 1600 डीवी हुआ था, 2734 का, और उनमें से सफल हुआ है 1661। ये आपका दूसरा सवाल अभ्यर्थियों का। और तीसरा आपका है कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि अभ्यर्थी ने किया सवाल, जब सीट रिक्त तो फिर क्वालिफाई होने पर भी पास क्यों नहीं। मान लीजिए जब आपका रिक्त बच ही गया, वैकेंट रह गया है, तो फिर जो सफल अभ्यर्थी आपका डीवी में हुआ था, तो फिर उन्हें क्यों बाहर किया गया। फिर अगला अभ्यर्थियों का सवाल है, नॉर्मलाइजेशन के तहत अंक निर्धारण किस आधार पर किया गया, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। यानी नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया है, इसका जानकारी अभ्यर्थी को नहीं मिला है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ। इसका एक्चुअली सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छा एग्ज़ाम देने के बावजूद भी, वह डीवी होने के बावजूद भी वह क्या है, मेरिट से बाहर निकल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन नहीं, तो फिर इसका आधार क्या है। नॉर्मलाइजेशन जब हुआ है तो फिर इसके किस आधार पर उसको सिलेक्शन किया गया है फ्रेंड्स, ये है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये अब लंबा समय चलेगा। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद आपको दुख लगता होगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तब मैटर आपका जाके कोर्ट में हर हाल में पहुँचेगा, और कोर्ट में पहुँचेगा तो वो सुनवाई होगी, जो कि लंबा समय चलेगा। अब नियुक्ति में भी, जहाँ तक मेरा मानना है, नियुक्ति में भी अब देरी होने लगेगा, क्योंकि अब केस जब हो जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा उसका सुनवाई होने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आगे कहाँ तक क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट अब देर होगा। देखिए एक चीज़ क्या है कि विषय आपका जाके विज्ञान और गणित का था, उसमें कुल पद 5008 था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाए गए क्या 2734, उनमें से मेरी लिस्ट में जारी हुआ 1661। तो देखिए आपका डीवी हुआ था 2734 फ्रेंड्स, उनमें से मेरी लिस्ट में 1661 ही आया है। अब इनमें से नॉर्मलाइजेशन के कारण देखिए 3 विद्यार्थियों का अनुमानित नंबर है, जो उन लोगों से पूछा गया तो ये बताया गया। देखिए पहला यहाँ पर केस 1 क्या है कि एक अनित के नाम है, जो आपका जनरल साथी है, उसका आपका पेपर था आपका जाके भौतिक रसायन और गणित सबसे बिलोंग करते, उसका नंबर आया था 281। ठीक है फ्रेंड्स, वैसा ही और एक दूसरा विद्यार्थी का लिया गया है जिसका नंबर था 239, और वैसा ही एक तीसरी स्टूडेंट का लिया गया जिसका अंक 220 करीब था। तो इतना नंबर आने के बावजूद भी उसे माने परिणाम उसका नहीं मिला, आपका जाके उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है, अब ये तो
आगे बताया जाएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन एक चीज़ यदि आपको ऑनेस्टली कहें फ्रेंड्स, तो ये मैटर अब लंबा समय चलेगा। अब मान के चलिए इसका जल्दी नियुक्ति मिलना अब दिक्कत है। अब जल्दी इसका नियुक्ति नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये जो कि झारखंड में ऐसे होते रहा है, अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे जाके कोर्ट ही बताएंगे उन लोग का क्या कुछ होने का है नहीं है, ये तो बताया जाएगा समय पर ही फ्रेंड्स। तो जो कि दुर्भाग्यवश है कि मान लीजिए आप अच्छे एग्ज़ाम दिए फिर भी आपका जाके सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसके लिए हमें खेद है कि ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जो कि अभी झारखंड में हो रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे मैटर सामने आ गया है। अब देखिए हम गॉड से प्रे करेंगे कि आपको जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। लेकिन इसका तो अब पैच ऑलरेडी ग्रहण लग चुका है। अब कितना लंबा समय चलेगा ये तो आपका जाके फ्रेंड्स समय ही बताएगा, जो कि अभी फंस गया है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले तो जानते थे, कुछ दिन पहले आपका जेटेट वर्सेस सीटेट का मैटर चल रहा था, उसमें तो ऑलरेडी सीटेट बाहर हो चुका है। अब रिव्यू में कुछ ही 0.1% बचा हुआ जो कि नामुमकिन है। लेकिन जेटेट का भी अब आपका जाके नॉर्मलाइजेशन के कारण मैटर फंस चुका है। अब रिजल्ट में भी देर होगा क्योंकि अब अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे इसके लिए, फिर न्याय मांगेंगे, इसकी सुनवाई होगी। मान के चलिए इसका तो नियुक्ति में हमको लगता है कि 2025 के एंड तक चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।